हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए जाने वाली चुनाव टिकटों को लेकर कहा कि चुनाव में टिकट बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और पूरी तरह से जांच करके और जो पार्टी की विचारधारा पर पूरा खरा उतरता है और जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही टिकट दी जाती है। इस बार भी हम ऐसे व्यक्तियों को टिकट देंगे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। चुनाव में टिकट बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और पूरी तरह से जांच करके पूरी तरह से पार्टी के जो विचारधारा पर पूरी तरह से पूरा उतरने वाला व्यक्ति होता है और जिसकी विनेबिलिटी भी होती है। दोनों चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। उनको देखकर ही टिकट दी जाती है और जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता हो, ऐसे व्यक्तियों को ही टिकट दी जाती है और ऐसे व्यक्तियों को टिकट देंगे। और इस बार भी हम तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हाल ही में अनिल विज के दिल्ली दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बैठक थी, मैं उस बैठक में गया। वैसे मैं दिल्ली बहुत कम जाता हूँ और पिछले साल मैं 10 या 12 बार ही दिल्ली गया हूँ। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे कम दिल्ली जाता हूँ, अन्यथा लोग तो 2-2 बार हफ्ते में चक्कर लगाए जाते हैं। जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि कोई अगर नेता उपलब्ध है तो मैं उनसे मिलता हूँ और इस बार धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी मुलाकात हुई। जब मुलाकात होती है तो राजनीतिक बातें भी होती हैं और स्वाभाविक है, चुनाव नजदीक है इसलिए चुनाव की बात भी हुई है। अनिल विज से उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल चुनाव से पहले जितने भी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है उनको पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबाला एयरपोर्ट की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और वह पूरी तरह से जहाज उड़ाने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि सरकार हिसार और अंबाला एयरपोर्ट को एक साथ एक ही तिथि को चालू करना चाहती है और वह केंद्र से किसी नेता से समय लेना चाह रहे और जब भी किसी भी नेता द्वारा समय दिया जाएगा तो हिसार और अंबाला से जहाज उड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि अंबाला में कैंसर अस्पताल काफी अच्छी तरह से संचालित है और इसके अलावा दूसरे नागरिक अस्पताल में भी काफी अच्छी तरह से संचालित हो रहे हैं। क्या चुनावों से पहले आपको लगता है कि आप अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनको पूरा कर पाएंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल, जो अंबाला एयरपोर्ट है उसकी जो भी उसकी आवश्यकताएं थी, जो लीगल उसकी कॉम्प्लिकेशंस थी, वो सारी दूर कर ली गई हैं और वो पूरी तरह से जहाज उड़ाने के लिए तैयार है। अब खाली समय निश्चित किया जा रहा है और सरकार ने ऐसा तय किया है कि हिसार और अंबाला छावनी का दोनों एक ही तारीख को वो शुरू करना चाहते हैं और शायद वो किसी का नेता का केंद्र से कार्यक्रम लेना चाह रहे हैं। तो जिस दिन भी वो कार्यक्रम लेंगे तो दोनों जगह से जहाज उड़ना शुरू हो जाए। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का स्टार प्रचारक के रूप में नाम लिया जा रहा है। इसके संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है और उनका मुकाबला तो हमारे छोटे मोटे नेता ही कर लेते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अब वो आप कहते हो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ से हम जीतते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ से हमारी पार्टी वहाँ से जीत जाती है। तो उनका मुकाबला तो हमारे छोटे मोटे जो नेता हैं वही कर रहे हैं।